नहीं होता। सरे महशर कोई इस घर का हम पल्ला नहीं होता। जमाना लाख भी चाहे मगर वल्ला नहीं होता। तू मिन्नत मान मन्नत मांग दुआएं मांग ले, लेकिन अगर नाराज हो ज़हरा रज़ी अल्लाह नहीं होता। जनाब अल्लामा गुलाम जाफर जदोई साहब और इनके फ़ौरन बाद मलिक मुंतज़र मेहदी साहब शबीर ताबूत की बरामदगी करवाएंगे। तो लानती जहन्नमी अल्लाह रसूल फरिश्ते लानत करेंगे। कहां लेके जा रही है अली की विलायत का इनकार। एक तो सर बंदा कड़ी पा के दाल ना दे तो तलाशी दे। चलो फिर एक दफा चेक करते हैं। उन्होंने कहा अगर अली आयत को मानते हैं तो फिर अली की विलायत वाजिब है, और अगर अली को नहीं मानते तो आयत के मुनकिर है। आखिरकार ये दिल बर्दाश्ता हो गए, फेफड़े जवाब दे गए, दिल उपकाया लेने लग गया, रूह कच्ची पक्की होनी शुरू हुई। एक दूसरे को देखकर कहते हैं यार कौन सा लोगों को पता चल जाना है कि हमने अली को माना है या नहीं माना। फिर कुछ हो जाए हमसे अली की विलायत तस्लीम नहीं होती। ये फैसला करके वहां बैठे, बीबी के दिन की कसम, फनज़्ज़ल जिब्रील अलल अर्ज़, फौरन जिब्रील जमीन पे नाज़िल हुआ। मोहम्मद के कदमों पे हाथ रख के कहते सरकार अल्लाह कह रहा है यारिफूना नेमत अल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुम काफिरून। हबीब ये जान के, पहचान के, सुन के, समझ के फिर अली को नहीं मान रहे, ये काफिर हो गए। आज की रात बुलंद हो रहा है, उन हाथों को सैयदा कितनी खैरात अता फरमा रही है। जो हाथ अली की बारगाह में बुलंद है, सैयदा को राजी करना है तो अली को मानना पहले वाजिब है। हाथ ऊंचे है अली। आपको जो खुश हो गए, जो खुश नहीं हो सके बोला तुम्हें भी खुश करे अली के फज़ाइल सुन के। वरना अली के फज़ाइल सुन के भी जो खुश नहीं होता फिर उसका मतलब है कि उसके मुकद्दर में खुशी लिखी नहीं। आप सारे खुश हो गए। अल्लाह कहते हैं जान के, पहचान के, सुन के, समझ के फिर अल्लाह की नेमत का इनकार कर रहे हैं। यार आपको बात है, आप ना होते तो ये मुझे छोड़ गए थे, सर मारने वाले ढेर बन गए। क्योंकि लफ्ज है यारिफूना नेमत अल्लाह है। जल्दी मेरा पुत्र जल्दी जल्दी मेरे भाई को नहीं पढ़नी है अली यार। बच्चा नारा मारने में जगह को सीधा शुरू कर लेते। अल्लाह कहता है ये जान के, पहचान के, सुन के, समझ के फिर अल्लाह की नेमत का इनकार कर रहे हैं। क्योंकि यारिफूना नेमत अल्लाह है, अल्लाह की नेमत की मार्फत रख के फिर इनकार कर रहे हैं, ये काफिर हो गए। तो जमाना कह सकता है कि यार कुरान में लफ्ज़ नेमत था, तुम्हारे जाफर ने तो अली का नाम ले लिया है। ये मुझे सैयदा के दिन की कसम, शबीर की कब्र की शबी के खिलाफ की कसम, तू मुझे काबे भी ले चल तो मैं कहने के लिए तैयार हूँ। हरम हुसैन में ले चल, मैं हुसैन की जरी में हाथ डाल के भी कहूँ झूठ बोल हुसैन की माँ मुझे सजा दे। तेरा हाथ जो जवान बैठे हो बुजुर्ग ना, तेरा हाथ बुलंद न हो तो अपने हाथ के गुनाह की माफी मांगी। कौन सा हाथ से जुल्म कर बैठा कि मेरा हाथ अली के सलाम के लिए बुलंद नहीं हुआ। तेरे छठे और साबिक मौला फरमाते हो दुनिया वालों, कुरान में जहां 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 लफ्ज़ नेमत है वो नाम ही मेरे दादे अली का है। जिसका फेफड़ा ठीक काम चल रहा है हाथों के क्या कह रहे हैं, लिहाज बैंक की पूरी धरती के क्या कह रहे हैं, आज़ादारा में शबीर अलैहिस्सलाम के क्या कह रहे हैं। आपको वाह है, खिले हुए चेहरों को वाह है, आपके उस पाक अम्मा को वाह है जिसने लोरियां सुनाई है मुझे और आपको। क्योंकि अली की विलायत बाप की तरफ से नहीं मिलती, माँ की
की शराफत की वजह से अल्लाह देता है। कितनी हमारी माएँ पाक थी जिन्होंने हमें जन्म दिया कि हम अली अली कर रहे हैं। और ये भी पक्की बात है, अली को मानने के लिए कोई बंगला नहीं डालने पड़ते, तो ना कोई 10-12 करोड़ की गाड़ी पे सवार होना पड़ता है, ना कोई करंडी और बोस्की के कपड़े पहनने पड़ते हैं। अली को मानने के लिए शिया सुन्नी होना भी जरूरी नहीं, सिर्फ अपने बाप का होना जरूरी है। सैयदा जाने और अली के नौकर जाने, चूंकि बतूल पहली क्या बात है, ये देखो सिर्फ से हमारा बुजुर्ग खोल के पढ़िए। चूंकि अली नेमत खुदा है, ये पानी नेमत है, रोटी नेमत है, अंगूर नेमत है, खजूर नेमत है, चपाती नेमत है, सालन नेमत है, औलाद नेमत है, शरीफ बेटा होना नेमत है, बंगला हो नेमत हो, बैंक बैलेंस से नेमत है, जकीरें हैं, जमीनें हैं, प्लाट है, पता नहीं क्या क्या, ये नेमतें गिनते हैं ना बंदे, ये अल्लाह ने सबको दी है। ये बराबर तकसीम है। जो बंदा साल के रोजे रखता है मेरे जवानों, तो भूखा वो भी नहीं रहता, तो जो माह रमजान में भी रोजा नहीं रखता वो भी खा रहा होता है। तो ये रोटी अल्लाह ने किसी की बंद नहीं की, बराबर तकसीम है। फिरौन और मूसा का जमाना था, मूसा खा रहा है तो भूखा फिरौन भी नहीं था, उसको शहीदी थी। मजे कर छठे मौला के सामने एक बंदा बैठा, तो उसने कहा मौला अल्लाह याज़ुकुम मन यशाउ बगैर हिसाब, अल्लाह जिस पे राजी होता है तो उसे बेहिसाब रिस्क देता है। फरमाया बेशक देता है। वो कहते मौला जो आपके दुश्मन है उनके सोने चांदी हीरे जवाहरात ढेर लगे हुए हैं, हम आपके मानने वाले हैं, रोटियां गिन गिन के रखते हैं, लुकमे गिन गिन के खाते हैं, तो मौला माज़अल्लाह अल्लाह आपके दुश्मनों पे ज्यादा राजी है, माज़अल्लाह कि उनके पास ज्यादा रिस्क है। छलाल में आया बतूल का बेटा, फरमाया तू रोटी कपड़ा मकान सोने चांदी को रिस्क कहता है, तो मौला और क्या? फरमाते अल्लाह जिससे राजी होता है उसे बंगला नहीं अली देता है। सारी रात भी खड़े रहे तो ना ये जाएंगे ना मुझे जाने देंगे। अल्लाह तो ये अल्लाह ने सूरज जब चमकता है तो सिर्फ वहां तो सूरज तलू नहीं होता जहां कलमा पढ़ने वाले हैं, जहां अल्लाह के दुश्मन है वहां भी तलू होता है। तो ये बराबर तकसीम है। चांद मिठास पैदा करता है तो सिर्फ पाकिस्तान में चांद नहीं तलू होता, पूरी दुनिया में होता है। तो ये भी बराबर तकसीम है। हवा अल्लाह ने किसी की बंद नहीं की, सारे सांस ले रहे हैं। पानी किसी का नहीं रोका, सारे फायदा ले रहे हैं। कमर साहब ये है नियाज बेग, ये है मेरा घर, इधर मैंने मुहर्रम ढेर सारे पढ़े हैं, अगला फिर पढ़ना है। अगले मुहर्रम का ऐलान आप अलीशा पे सुन रहा होगा, अगर वो लाइव देख रहे हैं तो तब करूंगा अगर ये कीमत मुझे दे दे, क्योंकि पढ़ना तो इनके भरोसे पर है। अगर कीमत ना मिली तो फिर उस शहर में क्या खैमा लगाएंगे। हुसैन की कसम है, वाहिद एक नेमत है अली की विलायत अल्लाह के पास। ये ऐसी नेमत है जो अल्लाह ने किसी को दी है। ये बराबर तकसीम नहीं है। अली को हर बंदा नहीं मान रहा। जो हाथ उठ गए हाथों की मुझे टेक मिल गई है, जो हाथ नहीं उठा सके वो भी इंशाल्लाह शामिल रहेंगे हमारे साथ। एक अली की विलायत है, पहले तो दिल में आती नहीं, अगर आ जाए फिर कोई काफिर कहे, मुशरिक कहे, गाली कहे, गालियां दे, मैं कोई हमारी इज्जतें उछाले, घर जला दे, मार दे, ये दिल से नहीं जाता। कौन कब्जा छोड़े जिसमें अली कब्जा कर ले। तुमने हमें फुद्दू लगाया हुआ है ऐसे शाम खाए, जो बंदे चुप करके बैठे तो मैं पता ही नहीं कि अली है क्या। जो बंदे बोल रहे हैं ये कोई कमले नहीं है, तुम भी कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो। अली की इज्जत की कसम है।
बंदे को अगर सुनना चाहिए तो चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। अली सबके लिए बराबर नहीं, किसी किसी के दिल में, फिर जब आ जाए फिर निकलता ही नहीं। 1001 मिसाल है आपके नौकर के पास कि अली की विलायत आ जाए तो दिल से जाती नहीं। मैं एक आदि सुना सकता हूँ, वक्त ही गुजर गया। शाम का मुल्क, अली के दुश्मन की हुकूमत, कर्फ्यू था शाम में सब कि जो बंदा अली का नाम ले कत्ल कर दो, पर्दादार है तो कैद कर दो, घर है तो जला दो, सामान है तो लूट लो, जो सिर्फ नाम ले। उसी शाम के सेंटर चौक में अली का एक नौकर खड़ा है, हजरत हुज्र बिन अदी। जी हो, ये बच्चा बोल पड़ा मेरे साथ पहले, हजरत हुज्र। और आज से 6-7 साल पहले नेट पे जनाब हुज्र की तस्वीरें आई थी कि जब कुछ दुश्मनान ने शाम पर हमला किया तो उन्होंने अली के नौकर की कब्र को खोदा कि निकालो पहर देखे अली का शिया कैसा है। और नेट पे हमने देखा 1400 साल के बाद हुज्र की कब्र खुली, जैसे जुल्फे थी वैसे थी, ये हाथ नहीं उठा रहे, मेरे बुजुर्ग हाथ उठा रहे, जैसे रीछ थी वैसे की वैसे थी, जैसे लिबास कफन था वैसे का वैसा था। एक बाल पर भी नहीं नजर आ सकता कि बंदा सोचे कि इसको कुछ हो गया है। मिन्नत कर रहा है न्याज बेग की इस अजीम इमाम बारगाह में खड़े होकर जाफर जतोई, इनसे दाद लेने के लिए नहीं, मैं अपना लफ्ज पहुंचा रहा हूं। ये तो तुमने कर दिखाया कि अली के शिया को कब्र से निकाल के देखा, जैसे सोया था वैसे सो रहा है। एक अली के दुश्मन को भी निकाल के से कुत्ता ना निकला तो मैं नहीं छोड़ दूंगा, है ना? खुश बैठे सरदार, राजी बैठे सरदार, फातिमा हुसैन अलैहिस्सलाम। हजरत हुज्र के बारे में जनाब मलिका शाम का फरमान है कि जो बंदा शाम में मेरी ज़ियारत करने आए वो पहले मेरे चचा हुज्र का सलाम करे। छोटा मकाम नहीं है अली को मानना। रोजे बन गए हैं, मज़ारे बन गई हैं, ज़ियारतें लिखी हुई हैं, नहीं है? हजरत हुज्र, तुम थक गए हो यार, बस करें। अच्छा, हजरत हुज्र शाम के सेंटर चौक में खड़ा है, जहां अली का नाम लेने की सजा कत्ल थी, वहां हुज्र कह क्या रहा है? हुज्र फरमाते हैं, या अहल शाम, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली अंत खैरुल बशर मन अबा फक़द कफर। और शामियों, तुम्हें मोहम्मद का फरमान भूल गया है? मुस्तफा ने फरमाया था, या अली तू पूरी कायनात में सबसे अफजल है, जिसने तुझे जब जहां जिस जगह छोड़ा वहीं से इस्लाम से खारिज है। नीचे ना रह जाए, जो हलाल बात है तशरीफ फरमाओ, सारे हलाल ही बैठे हो। गिरफ्तार हो गया हजरत हुज्र। पहली पेशी हाकिम के सामने, दूसरी पेशी, तीसरी पेशी, चौथी पेशी, पांचवी पेशी, सातवीं पेशी। वो जब भी हुज्र जाते हैं वो बोलता नहीं, हुज्र खड़े रहते हैं, फिर वो जिंदान में ले जाते हैं। जब सातवीं पेशी पे हजरत हुज्र आए ना, तो यूं तलवारें हैं चला दूंगी, रस्सियों में बंद है अली का नौकर, तख्त ताज सब कुछ उन्हीं का है। सातवीं पेशी पर जब वो नहीं बोला तो जनाब हुज्र ने तलवार शलवारों से निकल कर ना हाकिम को देकर कहते हैं कि मैं जब शाम गया था 300 मातमी था हमारे साथ, पूरी दुनिया का मातमी था। मैं जब हजरत हुज्र की मज़ार पे गया तो दूर से मैंने कहना शुरू कर दिया, वाह 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 वाह। वो 300 मातमी मुझे कहते हैं तुम वाह वाह कर रहे हो, हमें भी पता हुआ क्या है। मैंने कहा हुज्र का एक लफ्ज याद आया इसलिए वाह वाह कर रहा हूँ। जब सातवीं पेशी पे वो नहीं ना बोला, हजरत हुज्र आगे बढ़कर कहते हैं, सातवीं पेशी में मुझे तेरे सामने ले आते हैं, सब चमचे करचे वजीर मुशीर जनाब सलादत तेरे हैं, मैं सातवीं पेशी पे आया हूं, तू बोलता नहीं, डरता है मुझसे। आपको वाह वाह, उठो हुए हाथों को वाह वाह, बोलते
आपके साहिबान अकीदत और मार्फत को बढ़ावा, आपके मजहब और आपके मौला को बढ़ावा, आपको बाबा मेरे जी। तो इस तरह अगले वाला नारा लगाया और पिछले वाले नारा इस तरह गुनाह होता है। तो जब नारा लगाया जाता है गदीर की तरह बाजमात होकर नारा लगाया जाता है। ऊंचा बोल के बजा खोल के बोलो बोलो बंदे को हाँ डरता है। वो कहते हैं ये नहीं करना छोड़ दे। मैं मौला के समय फिर मैं जनाब हुजूर को यहीं से कह रहा हूँ, सरकार वाह वाह, जो उन्होंने जुमला फरमाया जनाब हो, जब उसने कहा ना अली अली करना छोड़ दे, फरमाते अगर ना छोड़ूं तो दरमियान वाले फिर चुप कर गए। उसने कहा मैं जल्लादों से कहता हूँ, वाह जी वाह, उसने कहा मैं जल्लादों से कहता हूँ तेरी गर्दन भी उड़ाएंगे। जनाब हुजूर के साथ बच्चे खड़े थे, बेटे, फरमाते हैं मुझे तो तुम्हारे ही मारे, पहले मेरे बच्चों को मार। ना डंडी मार गया वो बंदा हुजूर के साथ, जिसको समझ आ गई है, पहले मेरे बेटू को मार। उसने कहा दिमाग ठीक है, बेटू को अपने सामने मरवा रहा है। फरमाते दिमाग अपना का इलाज करा, मेरा ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग और दिल में अली है, और जिस दिल दिमाग में अली हो वो खराब नहीं होते। मेरे बच्चों को मारे, एक लफ्ज है उसकी कीमत अगर न्याज बेग दे दे तो फिर भी नौकर, फिर नौकर, पक्की नौकरी, कब्र में जाकर अमीरुल मोमिनीन के सामने आपकी गवाही दूंगा। अगर गवाही ना दूं मेरे लुत्फे में शक है, मैं सवाल जवाब जो फरिश्ते करेंगे अल्लाह के हुक्म से वो बाद में जवाब दूंगा। पहले अली को गवाही दूंगा कि या अली, 3 जमात सानी की रात थी, तेरे शिया तेरे नौकरों ने मुझे कीमत दी थी। जनाब हुजूर से उसने कहा क्यों बेटे पहले मरवाना चाहता है? हुजूर कहता है तू मुझे जर्रा जर्रा भी कर दे तो मुझे पता है मैं अली पे पक्का रहूंगा, लेकिन मैं मुतमईन बनना चाहता हूं कि नस्ल भी अली पे कुर्बान हो। कभी वो बंदा तो खिला देखे जो अली को सलाम कर रहा है। आपके क्या कहने मेरे जवानों? पहले तो दिल में अली की विलायत आती नहीं। आया कल देखना न्याज में के सारे बच्चे कहेंगे पहले तो अली की विलायत आती नहीं, आ जाए तो फिर जाती नहीं। और अपनी बेटी उमा मैनू की भी मिन्नत कर रहा हूँ कि जहाँ आप सारा दिन बच्चे को A4 राइफल पढ़ाती हैं, वहाँ उसे 2-3 मिनट अली भी बताया करो, क्योंकि जब वही बच्चा जवान होकर चौक में खड़ा होकर कहेगा ना अली हक के, दुनिया तो दुनिया रही, अल्लाह मानेगा। माँ शरीफ है, कोई हाथ नीचे ना रह जाए। बंदे के बंदे बैठे ऊपर हाथ अली को सलाम करना चाहिए। खत्म हो गई पढ़ाई। ये हजरत हुज्जत। एक दलील और मिसाल दूं फिर मुझे छुट्टी दे दें। कूफे का शहर जी, हाँ ठार के ना सर, कूफे का शहर, कूफे का शहर, इब्न ज़ियाद की हुकूमत, तख्त चमचे करचे वजीर मुशीर सारे उसी के। अली का नौकर, अभी तो कसीदा में सुन रहे थे, मीसा में तम्बार, मैं में तम्बार। और यार है मैं अदब कर करके ना ही बिगाड़ चुके, सीधा सीधा नाम लो हज़रत मीसा में तम्बार, मैं में तम्बार, लफ्ज़ बदल जाता है, मानी बदल जाता है। असि तो मन जो गया मैं तुझे पढ़े लिखे हो वो सारा तो की बनवाना चाहते हो। हजरत मीसा में तम्बार, आप जैन कूफे ज़ियारत लिखी हुई है हजरत मीसा की, और वहां पे जो फरमान लिखे हुए वो तुम्हें सुना तो मुझे पत्थर मारो, वहीं पे जाके खुद पढ़ना, या कभी मेरे साथ चलना, तुम्हें पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा क्या कह रहा है अली मीसम से, और मीसम क्या जवाब दे रहे हैं अली को। पता नहीं कितना करीब था अली के मीसम। इश्क हजरत मीसम तम्मार में एक लफ्ज यहां तक आ गया है
वो हो नहीं रहा है। और मैं पूरी अपनी खिताबत की जिंदगी में 22-23 साल मुझे हो गए आपकी नौकरी करते हुए, ये लफ्ज मिंबर पे कहा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा। ये नहीं कि मैं जानबूझ के नहीं पढ़ा, आज सामने आ गया तो फिर कोई तो हकदार है। वैसे पूरा पिंडाल मेरे समेत कूफा की तरफ रोक करके हजरत अमीर साहब को सलाम करते रहे तो उनका हक अदा नहीं होता। पता नहीं किस मंजिल पे खड़ा है अली का ये नौकर मिसम, ज़बान के बगैर या अल्लाह बोलता है या अली के नौकर को बोलता है। ना 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 डंडी मार गया है वो बंदा भाईजान जो अली के नौकर को सलाम नहीं देता। ज़बान चले तम्माल खजूरों का कारोबार करते थे, खजूरों की दुकान थी कूफा में। अली का नौकर था, कुछ करके ही खाना था। ये भी अली के नौकर की शान है, कुछ करके खाता है, किसी का नहीं खा जाता। लेट लाला कर देते आंधे आधे। हजरत अमीर साहब तमाम खजूरों का कारोबार करते थे। गर्मी का मौसम और अरब की गर्मी सिर्फ उसी को पता है जिसने सुनी है, जिसने देखी है उसको पता है। सुनने वाले को क्या पता कि अरब में कितनी गर्मी होती है। और कूफा और नजफ इस अरब में जब चक्कर चलते हैं ना गर्मियों में लौ के, तो ये आग की तरह हवा थपेड़े मारती है, रेत छर्रे की तरह होती है। जनाबे मलिक मुंतजर मेहदी साहब वो भी तशरीफ ले आए। जनाब आदल साहब, गर्मी का मौसम, मिसम खजूरों की दुकान पे बैठे, अमीरुल मोमिनीन आ गए। खजूरें शजूरें भूली, दुकान भूली, गाहक भूले, सीधा अली के कदमों में गिरा। अस्सलाम वालेकुम या अबुल हसन या अमीरुल मोमिनीन। अली फरमाते मेरा भी सलाम मिसम, तुम घर जाओ, हम तुम्हारी खजूरें बेचते हैं। सरकार में खुद साए में ठंडी जगह पे जा बैठूं और किबरिया के बदन को धूप पे बिठा जाओ। अली फरमाते हमारा हुक्म है जाओ। अब हुक्म मानना वाजिब होता है, अदब पीछे रह जाता है। अल्लाह मरफ़ौक़ल अदब। हुक्म अली का माना, घर पहुंचा, बस हुक्म मानी, वहीं से वापस लौटा। अली दुकान पे बैठे गर्मी में, इधर सब अपनी दुकान के सामने पहुंचा, उधर एक सवाली मांगने वाला वो अली के सामने पहुंचा। मिसम की दुकान पे अली बैठे हैं। उसने कहा या अली मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ खजूरें दो। उसने कहा कुछ दो, वो अली है। सारा टोकरा अली ने उठाया। कितने हाथ बुलंद हो गए, कसम से खरीद लिया और बंदों में जो सोने पे भी बोल पड़े। चूंकि अली से बंदा कुछ मांगे वो कुल देता है। वो माँ की झोली में बैठ के जब मैं मजलिस सुनता था तब से वाकया सुन रहे हैं कि एक अंधे ने आकर अली से सवाल किया कि यार अली मुझे रोटी चाहिए। अली ने कमर से कहा अंधे को रोटी दे। सवाली को मौला रोटी ऊंट पर है, तो फरमाया ऊंट दे। मौला ऊंट कतार में है, तो कतार दे। उसने रोटी मांगी, कतार लेके चला गया। अब वो जब चल रहा था तो अंधे ने कहा कि या अली हूं तो अंधा, इतने ऊंट किधर ले जाऊं। फरमाया तो अंधे के साथ साथ दीवाना भी है, यही महार आंखों पे लगा आंखें भी ले। खुश बैठे हैं अल्लाह ताला ने शमीर अलैहिस्सलाम। ये सब सामने है तो अली ने सारा टोकरा सवाली की झोली में डाला, खाली टोकरा रखा, दुकान की दुकान। उधर भी सब खड़े होकर नहीं मुस्कुरा रहे। अली फरमाते क्यों मुस्कुरा रहा है? अगर मैं रोज तेरी दुकान पे ऐसे बैठता रहा तो तेरी खजूरें तो बिक गई, तेरा कारोबार तो हो गया। कहते या अली चंद खजूरें क्या है, नस्ल तेरी नालैन पे कुर्बान कर। या अली को तेरा हक के मवद्दत हमसे अदा हो सकता है? अली फरमाते चल इतना मानते है तू अली को, तो आज के बाद तेरी खजूरों की दुकान बंद। तो मौला आप सलामत है, तो मौला मैं क्या करूं? फरमाया तेरी हिकमत की दुकान शुरू। हिकमत कैसे कैसे लोगों से मुलाकात होती है। कहते या अली नब्ज तो नब्ज रही, मुझे पूड़ियां बांधनी नहीं आती, तो मेरी हिकमत कैसे है?
इसी जुमले पे नियाज़ ने एक बोल पर पूरी जिंदगी दाद न देनी। जुमला ही बहुत बड़ा। अली फरमाते हो, ए झल्ला, तुझे नफ्स देखने की क्या जरूरत है? तुझे पुड़िया बांधने की क्या जरूरत है? तुझे अली खैरात दे रहा है। तू मिसम जिस बंदे को देखेगा तुझे देखते ही पता चल जाएगा इसने कब मरना है, कहाँ मरना है, किस जगह मरना है। सुभान अल्लाह, आपको वाहवा है जो हाथ अली की बारगाह में फैले हुए हैं। सदा सुखी रहो। जल्दी 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 हाथ ऊंचे हैं। अब दूर करीब से मरीज मिसम के पास जरूर डॉक्टर हकीमों को पैसे दे रहे हैं। और हजरत मुख्तार शकफी को भी हजरत मिसम ने इब्न ज़ियाद के जिंदान में ये खुशखबरी दी थी कि मुख्तार मुझे अली की खैरात है, मैं तुझे खुशखबरी दे रहा हूँ, मुतमईन रहे, इब्न ज़ियाद तेरा कातिल नहीं। जिस बंदे को मिसम देखते फरमाते खैर खैरियत है, खिलाओ पिलाओ, ठीक है, ठीक हो जाएगा, ले जाएगा, बंदा ठीक हो जाता है। जिसका वक्त करीब वो कहते भी मौत हक है, एक दो दिन के मेहमान है, बातें शातें कर लो इसके साथ, ये जाने वाला है दुनिया से, वो मर जाता। चर्चे हैं अली की खैरात है सारी, छोटी बात है। मेरा दिल करता है पढ़े कोई और सुनूं, मैं लफ्ज इतना बड़ा है कि मैं बताऊं कि इसमें कितनी वाह वाह मैं करूं। हजरत मिसम अली की खैरात है, जिसे देखते हैं पता चल जाता है। मिसम कूफा के चौक से गुजर रहे हैं, सामने हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर खड़े हैं, करबला के शहीद हुसैन के दोस्त। अब मिसम को तो खैरात है अली की। हकीम साहब फौरन बोल पड़े, देखते ही हबीब, इसने कहा जी मिसम भाई, 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान इश्क हुसैन में तो 3 दिन का भूखा प्यासा मारा जाएगा। ये कहा मिसम ने। गाजी के अलम की कसम, शबी कब्र हुसैन के खिलाफ की कसम, आगे लम्हा नहीं लगाया हबीब ने। मिसम को देखकर कहते हैं हकीम साहब जरा मेरी भी सुनते जाओ। इब्न ज़ियाद की हुकूमत, खजूर का दरख्त, क्या लोग मिला दिए हैं सैयदा ने, कितने हसीन चेहरों से मुलाकात हो गई है, कैसे जन्नत के लोगों से मुलाकात हो रही है। सुभान अल्लाह जी। इश्क़ अली में तुझे फांसी पे लटकाया जाएगा। यार आपकी दाद दे दी, हजरत मिसम नक्शे दीवार बन गए। हबीब तुझे कैसे पता चलता है? उसने कहा तुझे कैसे चलता है? कहते मैंने तो 3 साल अली की नौकरी की है, 3 साल के बाद शह विलायत को तरस आया तो अली ने मुझे खैरात में ये चीज अता फरमाई है। फरमाते जा झल्ला बादशाह, इतनी देर लगा दी खैरात लेने में, तूने 3 साल अली की नौकरी की है, मैंने सिर्फ 3 दिन हुसैन की जूती साफ की। आपको नाम है सुभान अल्लाह। खत्म होगी जाफर की पढ़ाई, ढेर सारा पढ़ गया तुम्हारी मोहब्बत में। यही मिसम इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया गया। हजरत मिसम को ज़ईफ़ी है, सफेद रीश है, सफेद जुल्फे हैं, अली का नौकर तन्हा है, बाकी सारे उसी के हैं चमचे कड़चे। इनसे माफी मांग रहा हूँ, लफ्ज मेरे पास मुतबादिल है ही नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि पर्दे में गुजर जाऊं। अब तख्त पर इब्न ज़ियाद बैठा है, बुजुर्ग की हजरत मिसम की मुसलसल यूं हजरत मिसम बिला तस्बीह इब्न ज़ियाद को देख रहे हैं, मुसलसल पलक नहीं झपकते। जब मुसलसल देखना शुरू किया, वो हरामी तख्त पर पहलू बदला, बेचैन हुआ, उसने बिला तस्बीह मिसम से कहा, ओ बुड्ढे क्या देख रहा है मुझे? मुस्कुरा के फरमाते हैं सच फरमाया था मेरे मुर्शिद अली ने कि मिसम तेरा कातिल नाचने वाली का बेटा है। वो हाथ कभी मोहताज ना हो जो हाथ सैयदा की बारगाह में फैला हुआ है। आप तुझे मेहरबानी साहब क्या फरमाया था? फरमाया मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि बद किरदार औरत का बेटा होगा तेरा कातिल। इब्न ज़ियाद कहते फांसी पे लटका दो इस बुड्ढे को। गुस्से में आ गया आरामी, फिर भी सब मुस्कुरा पड़े। कहते ये तू कौन सी नई बात कर रहा है, फांसी पे लटका दो? ये भी मेरे मुर्शिद अली ने मुझे पहले बताया हुआ है, उस दरख्त का भी मुझे पता है जिसमें तूने लटकाना है। अब इस हरामी ने चाल चली, एक चालाकी की मिसम के साथ। कहते और तेरे मौला ने क्या फरमाया था?
मैं इस पे दाद बनती नहीं है सर, क्योंकि मैं समझा ही नहीं सकता। समझाऊं तो दाद लूं ना, मैं समझा नहीं सकता, बस सुना सकता हूँ। मिसर कहते मेरे मुर्शिद ने कहा था कि फांसी पे लटकाने से पहले ना तेरी जबान काटेगा। इब्न ज़ियाद कहते हैं माज़अल्लाह मैंने अली का फरमान सच्चा साबित नहीं होने देना, नहीं काटनी मैंने तेरी जबान, बगैर जबान काटे तुझे फांसी पे लटकाना है। हज़रत मिसर कहते चल ना काट, तू हाकिम है वक्त का, लेकिन तू इस्लामी मुल्क का हाकिम बन के बैठा है। इस्लाम इजाजत देता है मरने वाला चाहे काफिर ही क्यों ना हो, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। एक बात, मेरी एक बात तो पूरी कर। अब फंस गया ना इब्न ज़ियाद, कहते ख्वाहिश बता, कहते पूरे कूफा को बुलाओ। ऐलान हो गया, कूफा के मर्द आ गए, औरतें छतों पे चढ़ गए, हजरत मीसम खड़े। इब्न ज़ियाद कहते हैं आके कूफे वाले, कालन से बात तेरी ख्वाहिश थी। कूफे वालों ने कहा आपको बाप आया मीसम की वसीयत करनी है हमें। कहते हैं वसीयत नहीं करनी, तुम्हारी गलत फहमी दूर करनी है। वो कौन सी? कहते ये तो तुम्हारा हाकिम है, ये बेटा किसी और का है।